बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और हमने न्यूमेरिकल नंबर 8.1, 8.2 8.2 हमारे पास नहीं था स्मार्ट सिलेबस में, 8.3 और उसके बाद 8.4 हम कर रहे थे। ठीक है, 8.4 जब हम कर रहे थे तो उसको हम हाफ सोल्व कर चुके थे और हमारा हाफ न्यूमेरिकल रहता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी। न्यूमेरिकल्स हम बहुत स्मूथली लेके चल रहे हैं ताकि आप इजी वे में न्यूमेरिकल्स को समझ सकें। वरना इनको बहुत स्पीडली भी कवर किया जा सकता है। तो इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास 8.4 हमने कंटिन्यू करेंगे। 8.4 जब न्यूमेरिकल हमने पढ़ा था तो हमारे पास 8.4 न्यूमेरिकल में हमारे एक बार स्टेटमेंट में आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। जितना काम हम कर चुके थे उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हम उसका अगला स्टेप करेंगे। 8.4 न्यूमेरिकल था द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 300 हर्ट्ज़। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है जी आपके पास 300 हर्ट्ज़ की। और मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है और ये फ्रीक्वेंसी इसने बताई हुई है कितनी है 300 हर्ट्ज़ के बराबर। क्या फॉर्मूला है 1/2L स्क्वायर रूट F/m, जबकि आपके पास L लेंथ है स्ट्रिंग की और F क्या है फोर्स ऑफ टेंशन है आपके पास और M क्या है हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें याद होंगी। फिर उसने कहा था कि जी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट। इस नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी व्हेन, जबकि लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग टेंशन। अगर वेव के आपके पास लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए कितना 1/3, लेकिन टेंशन को चेंज ना किया जाए, यानी हमने ये फोर्स जो है इसको चेंज नहीं करना, लेकिन हमने वेव की लेंथ को चेंज करना था 1/3 और उसको हमने सोल्यूशन किया था और हमारे पास आया था फ्रीक्वेंसी आ गई थी 450 हर्ट्ज़। ऐसे ही है, अपनी ज़रा नोटबुक्स को खोलें जहाँ पे आपने न्यूमेरिकल लिखा हुआ था उसको रिवाइज़ करें, देखें आपको वो पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो आपके पास यूनिक नोट्स में मौजूद है तो उसको देखें। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर द टेंशन इज इंक्रीज बाय 1/3, फ्रीक्वेंसी में चेंज हमने बताना है कब, जब आपके पास टेंशन इंक्रीज हो गई कितनी 1/3, टेंशन इंक्रीज हो गई 1/3। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो टेंशन का चेंज तो फाइंड करें कि टेंशन में कितनी चेंजिंग आई है। कहता है आपकी जो फोर्स पहले F थी ना, ठीक है, अब चेंज आ रहा है इसमें F डैश कह लेते हैं। कहते हैं जो पहले फोर्स F थी ना उसमें चेंज कितना आ गया F/3 के बराबर आ गया। ठीक है, 1/3 फोर्स आपकी क्या हो गई है उसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। फोर्स का यानी थर्ड पार्ट ऐड हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल ये बन जाएगा LCM 3F प्लस F डिवाइडेड बाय आपके पास 3, ये बन जाएगा 4F डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमें पता लग गया कि हमारे पास फोर्स को 1/3 हमने इंक्रीज किया है तो हमारे पास फोर्स में चेंज कितना आया 4/3F हो गई। ठीक, अब देखते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आएगा। तो मैं बेटा ये वाला अगर फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज का F1 डैश हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 1/2L स्क्वायर रूट। चूंकि ये चेंज है तो इसको मैं कह देता हूँ ये F डैश है, F डैश डिवाइडेड बाय M। मैथ तो चेंज नहीं हो रहा, ना लेंथ चेंज हो रही है। उसने कहा है फोर्स में चेंज हुआ, जो चेंज हुआ उसको पुट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है F1 डैश है ये फाइंड हो जाएगा। क्या चेंज हुआ 1/2L स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ज़रा चेंज हो रहा है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ कि ये किसके बराबर है 4F डिवाइडेड बाय 3 के। ठीक है, तो लो जी बेटा जी, ये आपका 4F डिवाइडेड बाय 3 और नीचे क्या आ गया M। अच्छा, एक बात यहाँ पे गौर करें, अगर मैं यहाँ पे 4/3 जो हमारे पास है, इस फोर्स को तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है, ये जो 4/3 है ना हमारे पास स्क्वायर रूट में, इसको क्या हम करते हैं ये वाला 4, इस 4/3 को हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं। कोई मसला तो नहीं होगा। मतलब मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको बहुत इजीली बातें समझ आ जाएंगी
कि f1 डैश हमारे पास जो है किसके बराबर लिखा जाए, हम स्क्वायर रूट 4/3 को इस साइड पे लें, मतलब मैंने यहाँ से निकाल ही लिया बिल्कुल, और यहाँ पे बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट आपके पास 1/, स्क्वायर रूट से पहले 1/12 था तो उसको लिख लेते हैं, तो 1/12 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 4/3 तो बाहर आ चुका है स्क्वायर रूट के साथ, तो बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट f/m। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई होगी हमने करने की क्या कोशिश की है, लेकिन मैं आपको फिर से कवर करता जाता थी, क्या आपने इस चीज़ को कहीं देखा है, इतने पार्ट को 1/12 स्क्वायर रूट f/m, क्या इसका फॉर्मूला मौजूद है आपके बोर्ड पे, देखें जरा गौर करें इस पे। हाँ जी, हमने देखा है ये किसके बराबर होता है, f1 के बराबर होता है, तो f1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो f1 डैश किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 4/3, और हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 300 हर्ट्ज के बराबर। ठीक हो गया, तो फ्रिक्वेंसी भी लिख ले, यूनिट्स हम एंड पे हर्ट्ज में ही आने हैं, तो हम इसको अभी यूनिट्स नहीं लिख रहे। स्क्वायर रूट 4/3 को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.15। ठीक है, आपके पास इसको जगह लिख देते हैं हम 1.15 मल्टीप्लाई बाय 300। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 346 हर्ट्ज। ये आपके पास जी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ गया जब आपने क्या किया, जब आपने टेंशन को इंक्रीज कर दिया कितने टाइम्स, 1/3 टाइम्स। ठीक है, एक बार फिर से देखें इसे। दूसरा पार्ट था कि अगर हम टेंशन को इंक्रीज कर दें 1/3 टाइम तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो होगी उसमें कितना चेंज आएगा, तो हमारे पास फोर्स ऑफ टेंशन थी उसमें चेंज आएगा f/3 आपके पास 1/3 टाइम्स हमने इसमें ऐड किया, ये हो गया 3f + f/3 4f/3। सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन किसके लिए, चेंज के लिए, तो इधर भी हमने डैश लगा दी, फोर्स चेंज हो रही थी इसके लिए भी हमने क्या किया, एक डैश लगा दी। तो आपके पास ये बराबर आ गया 4f/3 के, यहाँ से स्क्वायर रूट 4/3 को मैंने बाहर ले आया और 1/12 स्क्वायर रूट f/m एक साइड पे रखा, और वो फॉर्मूला हमारे पास f1 के बराबर था, और f1 हमारे पास किसके बराबर थी, हमारे पास f1 बराबर थी टोटल, यहाँ पे हमने लिखा था 300 हर्ट्ज के बराबर है ये सारी चीज़। तो हमारे पास जब हमने इसकी जगह, इस सारे पार्ट की जगह ये पुट किया 300, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 346 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, आप लोग इसे नोट करें, इसकी भी प्रैक्टिस करें, आगे चलते हैं। 8.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास आगे स्मार्ट सिलेबस में, और ये क्या है, कहता है एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है एक पाइप है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है आपके पास जी, 50 लेंथ कितनी है उसकी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट, कहता है उसके फंडामेंटल नोट की क्या करें, फ्रिक्वेंसी फाइंड करें, हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि उसने दो बातें की हैं, उसने पहली बात ये की है कि ओपन एट बोथ एंड, जबकि ये पाइप अगर दोनों एंड से खुला हो। ठीक है, और दूसरी बात की है कि अगर ये पाइप क्या हो, क्लोज एट वन एंड हो, क्लोज हो एक एंड से। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स जिनको कहना चाहिए वो अच्छे तरीके से हो चुके हैं, और हम अब अपने जा रहे हैं 4th न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको समझना हमारे लिए बाकी है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, स्टेटमेंट और फॉर्मूला ही मेन गेम है। सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए, आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और आप बहुत इजीली आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकोगे। तो हमारे पास 8.5 में उसने कहा एक ऑर्गन पाइप, उसकी लेंथ बताई हुई है इस तरह से। बेटा जी कुछ पाइप है, देख लेते हैं हम इस तरह से। एक बार उसने बताया कि पाइप की लेंथ कितनी है जी आपके पास, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लेंथ भी लिख रहा हूँ, लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आप किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर्स में, ऐसा ही है। और मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास किसके बराबर, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर। लेंथ आ गई आपके पास। आगे उसने क्या कहा, उसने कहा जी f1 फाइंड करें, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, दो चीज़ों के लिए। ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड की उसने कहा जबकि ये क्या है, ओपन एट बोथ एंड।
ठीक है, और यानी इस तरह से पाइप है आपके पास, दोनों साइड से ये ओपन है, ठीक है। फिर उसने कहा F1 फाइंड करें जबकि ये क्या हो, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। जब एक एंड से क्लोज हो तब फाइंड करनी है हमारे पास, और जब दोनों एंड से ओपन है तब हमने फ्रीक्वेंसी F1 फाइंड करनी है। और एंड में इसने ब्रैकेट में आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। इसने स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है, इसने कहा स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है 350 मीटर पर सेकेंड। ये लें जी, तो हम एक हमारा कॉलम बना लेते हैं बोथ एंड ओपन वाला, एक बना लेते हैं हम एक एंड क्लोज वाला, ठीक है। और हम दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं और अपने हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इजी सा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसकी स्पेस हम यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाते हैं कि ए पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और एक बी पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, पहला पार्ट क्या है, F1 फाइंड करना है जबकि आपके पास ये ओपन है बोथ एंड पे, ठीक है। ओपन है बोथ एंड पे F1 फाइंड करना है। और दूसरे में क्या क्या है इसने कि जब क्लोज्ड एट वन एंड है, आपके पास एक एंड क्लोज है, उसकी मैं डायग्राम भी वहां बना देता हूँ एक साइड पे, कि अगर ये इस तरह से एक साइड से क्लोज होगा तो आपके पास फिर क्या होगी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसमें वेव लूप बनना है, आपके पास वेव बननी है, ऐसे ही है। अब इसको देखते हैं जी, उसने स्पीड भी दे दी हमें 350 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास ये ओपन एट बोथ एंड ओपन एट वन एट पे हमने फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फाइंड करनी है। तो ये देखें, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो है उसको लिखते हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, या हम डायरेक्ट ही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 थी ओपन एंड के लिए, F1 बराबर होता था V/2L के बराबर, ठीक है। डायरेक्ट हम चलते हैं इसको लेके फॉर्मूले को। और क्लोज्ड एट वन एंड पे फॉर्मूला क्या होता था फंडामेंटल का, F1 = V/4L। इसको याद रख लें, पल्ले मान लें अपने, कि ओपन एट वन एंड हो आपके पास, एक आपके पास एंड ओपन हो और एक क्लोज हो, ठीक है, ये वाला केस। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, V/4L के बराबर, ठीक है। और आपने इसको सोल्व भी किया था सारे डेरिवेशन में। और अगर बोथ एंड से ओपन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, V/2L के बराबर, ठीक है। तो ये बातें याद है, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, इनको पुट करते हैं। स्पीड कितनी है, 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पुट की हमने। 2 लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ बराबर है आपके पास 0.5 के, 0.5 मीटर हमने लेंथ पुट की, ये बन गया 350, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये क्या बनेगा आपके पास, सिंपल 1। तो आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी आ गई, 350 हर्ट्ज, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी आपके पास बोथ एंड पे ओपन के लिए, 350 हर्ट्ज। एक न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। अब दूसरे को भी साइड को भी सेम सॉल्व करते हैं। स्पीड कितनी है हमारे पास, सेम 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 लेंथ कितनी है आपके पास, 0.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी 4 को हाफ करना है हमने, ऐसा ही है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 175 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारे पास इसकी होगी जी फ्रीक्वेंसी F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हम दोनों की फाइंड कर चुके हैं। तो ये था जी हमारे पास किसका सोल्यूशन, हमारे पास 8.4 का सोल्यूशन आ गया, 8.5 का सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। एक इजी सा न्यूमेरिकल है। आगे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है हम उसकी तरफ चलते हैं 8.6। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ इसको। उसने कहा था करे अगर आपके पास एक ऑर्गन पाइप है, एक पाइप है आपके पास, उसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर। उसने कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करें, F1 फाइंड करनी है जबकि ये दोनों एंड से ओपन है, कुछ इस तरह से सूरत हाल है। और F1 फाइंड करनी थी जब ये एक एंड से क्लोज था, तो हमने वो भी किया। स्पीड हमारे पास उसने गिवन थी हमारे पास, उसने कहा था 350 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये ओपन था बोथ हैंड पे तो हमने फॉर्मूला लगाया F1 = V/2L जो आपके बोर्ड पे मौजूद है। और जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 350 हर्ट्ज, ठीक है।
और उसके बाद हमने देखा कि जब ये एक एंड क्लोज है और एक ओपन है तो तब क्या सूरत हाल थी, तब हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ, टाइनी सच्चे क्या वो हमने इसको ड्राइव किया हुआ था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई V/4L। इनको अच्छी तरह से याद भी रखना है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है लेकिन फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स के लिए। ये किसके बराबर होगा V/4L आपके पास हमने वेलोसिटी पुट की, लेंथ पुट की और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई 175 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.5। एक चीज़ हम इसमें मिस कर चुके हैं 8.5 में, उसने कहा था फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट एंड इन नेक्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट हार्मोनिक भी फाइंड करना है, यानी हमने यहाँ पे F1 भी फाइंड करना था और हमने F2 भी फाइंड करना था, ठीक है। तो हम F2 भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ओपन एंड के लिए भी और क्लोज एंड के लिए भी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पे F2 भी फाइंड करना था, ये लें जी, ठीक। तो ये बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ। ये न्यूमेरिकल देख के मुझे स्टेटमेंट एक बार दोबारा देख के पता चला कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। F2 किसके बराबर होता है आपके पास, जब एक एंड आपके बोथ एंड ओपन होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो होता है इवन हार्मोनिक्स होते हैं। इवन हार्मोनिक्स में 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2F1 हो जाएगा, ठीक है, यानी डबल ऑफ फ्रिक्वेंसी 1। तो ये हो जाएगा 2 × 350 और आपके पास ये आ जाएगा किसके बराबर 700 हर्ट्ज के बराबर। ये लगी इजी सा पार्ट था, मुश्किल नहीं था, हमने सेकंड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। इस तरह से आप इसका भी नेक्स्ट हार्मोनिक फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एट वन एंड पे एक बात आपको याद रखनी है, जो आपके फ्रीक्वेंसी 2 होती है, इसका फॉर्मूला चूंकि इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं होते लिहाजा ऑड हार्मोनिक होगा। 1 से अगला हार्मोनिक कौन सा होगा 3 का, ठीक है, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी 3 × 175 हर्ट्ज, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जो आंसर वो होगा 525 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन 525 हर्ट्ज। ये लें जी, ये नेक्स्ट हार्मोनिक भी हमने फाइंड कर लिया, जो चीज़ें आई जिसको कवर हमने कर लिया है। तो अब उम्मीद है कि ये आपको पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा एक बार अच्छी तरह से। हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल 8.6 की तरफ। इसको मैं रेस कर रहा हूँ तब तक। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास है 8.6 न्यूमेरिकल, इसमें एक चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप का जिक्र है, ठीक है, चर्च ऑर्गन पाइप। आप लोगों ने शादियों पे अक्सर औकात जो बैंड्स वाले होते हैं हमारे पास, उनके पास एक ऑर्गन पाइप देखा होगा जिसे हम आम अल्फाज में बाजे के नाम से जानते हैं। वो बड़ा सा एक ऑर्गन पाइप बजा रहे होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें डिफरेंट तरह के पाइप्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं पाइप्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बाजा बजा रहे होते हैं, आपने देखा है वो डिफरेंट कॉलम्स पे, उनके डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, उनको हाथ रख रहे होते हैं उस पर और अपने जो है सुर चेंज कर रहे होते हैं। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कहता है कि अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स। एक आपके पास चर्च ऑर्गन है, उसमें क्या है जी, पाइप हैं बहुत सारे, ईच ओपन एट वन एंड, एक एंड उनका ओपन है, एक क्लोज है। कहता है ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, लेकिन याद रहे इनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट है। कहता है द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर। मिनिमम जो लेंथ है वो कितनी है 30 मिलीमीटर। इस डाटा को साथ साथ हम लिखते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 8 ये न्यूमेरिकल है हमारे पास 8.6। जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी है जी हमारे पास, डाटा की हेडिंग भी यहीं दे देते हैं। मिनिमम लेंथ को हमने L1 का कितनी है 30 मिलीमीटर, ठीक है। और मिली आपको पता है किसके बराबर होता है 10⁻³ या आपको मीटर में चेंज करना है, डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1000 से, 1000 मीटर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.03 मीटर। लें जी, लेंथ 1 फाइंड हो गई। आई कहता है द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर, और जो मैक्सिमम जो लेंथ है ना इसकी वो कितनी है 4 मीटर, यानी L2 हमारे पास इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी किसके बराबर है 4 मीटर के। कहता है कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। अब देखो एक मिनिमम पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी होगी, एक मैक्सिमम पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी होगी। हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड करनी है कि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज है।
तो और हमारे पास कहता है फ्रिक्वेंसी रेंज फाइंड करें, जबकि आपको कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। अब फ्रिक्वेंसी रेंज फाइंड करनी है तो बेटा एक हमें इसके लिए फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी मिनिमम के लिए, और एक हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी किसके लिए, मैक्सिमम लेंथ के लिए। तो F1 और एक को नाम दे देते हैं F2 का। 1 एक के लिए हमने यूज़ किया है और 2 हम एक लेंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें यहाँ पे एक और चीज़ हमें दी हुई है, वो क्या है, हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे जो उसने बात हमारे गौर करने की बात है वो ये है कि उसने कहा है कि जो आपके पास हमारे पास ये जो पाइप है एक एंड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। तो आपको भी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लोज एट वन एंड वाला फॉर्मूला कि एक एंड से क्लोज हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सिंपल। हमारे पास सॉल्यूशन में जाते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं। F1 किसके बराबर था, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम सिंपल लिख लेते हैं ओपन एंड के लिए, क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड। क्लोज्ड एट वन एंड का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था फ्रिक्वेंसी का वो किसके बराबर था, F इज इक्वल टू V ओवर 4L, ठीक है, याद है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, F1 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F1 बराबर हो जाएगा V ओवर 4L1, स्पीड क्या रहेगी, सेम, ठीक है। तो पुट करें जी वैल्यूज आपके पास, हमारे पास V किसके बराबर है 340 और हमारे पास 4, लेंथ 1 कितनी थी, जो मिनिमम लेंथ थी आपके पास 0.03। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 2833 हर्ट्ज, 2833 हर्ट्ज, जो यानी हमारे पास मिनिमम लेंथ है उसके लिए फ्रिक्वेंसी काफ़ी बड़ी सी आई है, कितनी 2833, 2833, 2533 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर 2.83 किलो हर्ट्ज। अब फ्रिक्वेंसी 2 फाइंड करते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी 1 हमने फाइंड करनी है, अब किसके लिए F2 फाइंड करना है हमने। F2 हमारे पास किसके बराबर होगी, V ओवर 4L2। तो फ्रिक्वेंसी 2 फाइंड करनी है, V किसके बराबर है आपके पास 344, लेंथ किसके बराबर है 2 वाली 4 के बराबर। जब उसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 21 हर्ट्ज। ये लें जी, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी फाइंड हो गई, कितनी है 21 हर्ट्ज। अब आप देख सकते हैं जो पाइप की लेंथ मिनिमम थी उसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या है, आपके पास ज़्यादा आई है, कितनी 2833 हर्ट्ज। जिस पाइप की लेंथ ज़्यादा थी उसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या आई है 21 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब ये देख लें इसकी रेंज क्या होगी, फ्रिक्वेंसी की रेंज होगी 21 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक 2833 हर्ट्ज तक, ठीक है। यानी यहाँ तक फ्रिक्वेंसी आपके पास चेंज हो रही होगी 21 हर्ट्ज से 2833 हर्ट्ज। हम रेंज को इस तरह से बता सकते हैं या फिर आप सिंपल F1 और F2 को फाइंड करके बता सकते हैं। तो हमारे पास हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो है उसको करते हैं, और एक इजी न्यूमेरिकल इस वाले से है कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बहुत कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बातों को आपने समझना है इसमें बड़े गौर से, या क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है सिर्फ इसके अंदर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बीट्स वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, याद है ना। और बीट्स को आपने क्या पढ़ा था, बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रिक्वेंसी में क्या आता है, चेंज आता है। और ट्यूनिंग फोर्क के केस में हम कहेंगे जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी जितनी चेंज होती है उतना ज़्यादा आपके पास क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस हम लें, जितना डिफरेंस होता है उतनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सेम उसी को रिलेट करते हैं यहाँ से। 8.7 कहता है टू ट्यूनिंग फोर्क्स, दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एग्जिबिट बीट्स एट अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। जो बीट्स हमने जनरेट हो रही है ना 3 हर्ट्ज की हो रही है, यानी कितनी बीट्स हैं, 3 बीट्स हैं, दोनों में फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस कितना है 3 हर्ट्ज का, ठीक है। तो ज़रा साथ साथ ना हम इसको लिखते जाते हैं, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो हमारे पास क्या है जी 8.7 है ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम। और हमारे पास उसने क्या क्या है, एक की फ्रिक्वेंसी को क्या लेते हैं ए, एफ ए, और एक की फ्रिक्वेंसी को एफ बी कहता है। दोनों में जो डिफरेंस है ना
हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। कहता है दोनों की फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 हर्ट्ज का। तो बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 3 हर्ट्ज की। आगे कहता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ 1/4 इज 256 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास जो है ना 24, उसकी फ्रिक्वेंसी कहता है कितनी है, 256 आपके पास हर्ट्ज के बराबर है। तो हमारे पास हम इसकी एफ ए की फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, कह लेते हैं कि इसके बराबर है 256 हर्ट्ज। ठीक, अगर हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को चूज किया तो कहता है इट्स फ्रिक्वेंसी इज देन लोवर्ड स्लाइटली बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स टू वन ऑफ इट्स प्रोंग। कहता है ट्यूनिंग फोर्क पे क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क याद है ना आपको, कुछ इस तरह से होता था। कहता है इसकी ना एक साइड पे वैक्स ऐड कर दी, मोम लगा दी हमने इसकी एक साइड पे। अब जब वैक्स ऐड की तो क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, यानी कहता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्ज थी, इसी पे हमने मोम लगाई तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई। और कहता है द टू ट्यूनिंग फोर्क्स देन एग्जिबिट अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। अब बीट फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हर्ट्ज के बराबर। यानी जो पहले 3 हर्ट्ज थी, अब दोनों फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस रह गया कितना, 1 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, आगे कहता है डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। ये आ गया जी मेन बात पे। कहता है ए की तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है, वैक्स ऐड करने से फ्रिक्वेंसी कम हो गई, ठीक है, लेकिन फ्रिक्वेंसी बताएं बी की। ठीक है, किसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है, बी की। तो ज़रा देखिएगा, उसने कहा था 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी में 3 हर्ट्ज का फ़र्क है, तो 3 बीट्स जनरेट हो रही होंगी हमारे पास। तो एफ ए माइनस एफ बी 3 हर्ट्ज के बराबर था। कहता है अगर एक की फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, ठीक है, पहले की फ्रिक्वेंसी अगर 256 हर्ट्ज है, तो हमारे पास कहता है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो बताएं। दोनों की फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस अगर 1 हर्ट्ज हो जाए तो दूसरे की फ्रिक्वेंसी बताएं। तो आपके पास इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमारे पास एफ ए माइनस एफ बी, अब देखें 3 हर्ट्ज का फर्क है, फ्रिक्वेंसी ए आपके पास अगर बराबर है 256 हर्ट्ज के। 2 मिनट में हमारी बात ये खत्म हो जाएगी। छोटा सा न्यूमेरिकल, जल्दी से सुनिएगा इसको, हमारे पास टाइम कम है, हमने उसको लेके चलना है साथ। देखें अगर 3 हर्ट्ज का फर्क है तो इसका मतलब है या तो एफ बी आपके पास हो सकती है किसके बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जरा हम स्ट्रेट इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एफ ए अगर 256 हर्ट्ज है तो एफ बी आपके पास कितनी हो सकती है 3 हर्ट्ज के फर्क से, या तो ये हो सकती है 259 हर्ट्ज। देखिए 259 माइनस 256 3 हर्ट्ज होता है, या फिर एफ बी आपके पास हो सकती है कितनी, आपके पास ये हो सकती है इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 253 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमने इनमें से चूज करना है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी है। 2 फ्रिक्वेंसी हमारे पास पता लगनी है हमें, या तो एफ बी 259 हो सकती है या एफ बी 253 हर्ट्ज हो सकती है। लेकिन उसने कहा कि एफ ए की फ्रिक्वेंसी कम हो गई जब हमने ऐड की वैक्स। ठीक है, ऐड की जब वैक्स। अब जब इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, लेट करें 255 हो गई, 254 हो गई, 256 से कितनी कम हो सकती है, 255 हो सकती है, 254 हो सकती है। हम 254 वाले को लेते हैं। ठीक है, 254 वाली फ्रिक्वेंसी को लेके लेट कर लेते हैं कि अगर हम 254 हो गई, लेट अगर आपके पास एफ ए हो गई किसके बराबर 254। अब देखें जरा इनका डिफरेंस चेंज हो 1 हर्ट्ज के बराबर आना चाहिए ना। उसने कहा कि फ्रिक्वेंसी में चेंज आया 254, तो देखेंगे 5 हर्ट्ज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास। उसने तो कहा 1 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो अगर हमने लेट किया हुआ है एफ ए को कितना 254, तो देखें आपके पास फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस हमारे पास 254 हमारे पास माइनस 253, तो ये कितना आ गया 1 हर्ट्ज। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, यानी अब फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस कितना आ गया 1 हर्ट्ज। तो लिहाजा हमारे जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 253 हर्ट्ज। ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था आपके पास, इसमें सोल्यूशन कोई हमारा ज़्यादा नहीं था। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। तो हमारे पास इसको एक बार गौर से देखिएगा। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी होने के 2 ही चांसेस थे, या तो फ्रिक्वेंसी हो सकती थी 3 फ्रिक्वेंसी के चेंज के बाद 259 या 253। अब चूँकि आपके पास उसने कहा कि जब वैक्स ऐड की तो फ्रिक्वेंसी में कमी आई, 1 हर्ट्ज का डिफरेंस रह गया, तो हमारे पास अगर 254 हमने लेट किया तो देखा फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है 5 हर्ट्ज है। सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशन
आपके पास जो थी अप्लाई हो रही थी, लिहाजा ये वाला फ्रिक्वेंसी का चेंज हमारा बिल्कुल ठीक आया। तो हमने कहा जो एफ बी है किसके बराबर है, 253 हर्ट्स के बराबर है। तो बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 8 के तमाम सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं फील करनी बेटा जी। और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके चलें। जितने थोड़े से आपके पास न्यूमेरिकल हैं स्मार्ट सिलेबस में, इनको सॉल्व करते रहें, अपने ALP के मुताबिक अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मेरी तरफ से इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।